हम नॉलेज बेस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। फुरान में मानसिक क्षमताएं, श्रवण, दृष्टि और बुद्धि। फुरान 23:78। फुरान बार बार मानवीय मानसिक क्षमताओं, विशेषकर श्रवण, सुनना, दृष्टि, देखना और बुद्धि, समझना को दिव्य मार्गदर्शन को समझने के लिए आवश्यक उपकरणों के रूप में महत्व देता है। सूरह अल-मुमिनून 23:78 में अल्लाह का कथन है, और वही है जिसने तुम्हारे लिए सुनने, देखने और समझने दिलों की शक्ति पैदा की, बहुत कम तुम कृतज्ञता दिखाते हो। यह आयत मनुष्य को प्रदान की गई 3 महत्वपूर्ण क्षमताओं, सुनना, सम, देखना, बसर और बुद्धि, अफिदा या कल्बा को रेखांकित करती है, जो ज्ञान ग्रहण करने, समझने और चिंतन करने में सहायक है। रोचक बात यह है कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान से पता चलता है कि कुरान में इन क्षमताओं का जिस क्रम में उल्लेख किया गया है, वही गर्भ में इनके विकास का क्रम भी है। भ्रूण में संवेदी अंगों का विकास क्रम। वैज्ञानिक शोध के अनुसार भ्रूण के संवेदी अंगों का विकास निम्नलिखित क्रम में होता है। 1. आश्रवण, श्रवण प्रणाली। कान सबसे पहले विकसित होने वाले संवेदी अंगों में से है। गर्भावस्था के 4थे सप्ताह तक भीतरी कान का विकास शुरू हो जाता है और 18वें से 20वें सप्ताह तक भ्रूण मां की धड़कन और बाहरी आवाजें सुन सकता है। 2. दृष्टि, दृश्य प्रणाली। आंखें जल्दी बनना शुरू तो कर देती हैं, लेकिन वे गर्भावस्था के अंत तक पूरी तरह कार्यात्मक नहीं होती। ऑप्टिक नसें 7वें सप्ताह तक विकसित हो जाती हैं, लेकिन पलकें 26वें सप्ताह तक बंद रहती हैं। पूर्ण दृष्टि का विकास जन्म के बाद होता है। 3. बुद्धि, मस्तिष्क और संज्ञानात्मक कार्य। मस्तिष्क का विकास जल्दी शुरू हो जाता है, लेकिन यह लंबे समय तक विकसित होता रहता है। गर्भ में मूल तंत्रिका संबंध बन जाते हैं, लेकिन उच्च संज्ञानात्मक कार्य जैसे तर्क, स्मृति और चेतन विचार जन्म के बाद विकसित होते हैं और वयस्क होने तक परिपक्व होते रहते हैं। यह भ्रूण वैज्ञानिक क्रम कुरान में बताए गए क्रम, सुनना, देखना, बुद्धि से पूरी तरह मेल खाता है। आध्यात्मिक और बौद्धिक महत्व। इन क्षमताओं का केवल जैविक चमत्कार ही नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक और बौद्धिक महत्व भी है। श्रवण ज्ञान प्राप्ति का पहला साधन है, खासकर दिव्य संदेश ग्रहण करने का। पैगंबरों को अल्लाह का संदेश सुनने और फिर उसे पहुंचाने का आदेश दिया गया। दृष्टि अल्लाह की निशानियों को देखने का माध्यम है, जो ईमान को मजबूत करती है। बुद्धि ज्ञान को आत्मसात करने, ईमान लाने, तर्क करने और कृतज्ञता व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है। इन सबके बावजूद आयत का अंत इस चेतावनी के साथ होता है कि मनुष्य अक्सर बहुत कम कृतज्ञता दिखाता है, जो इन नेमतों पर विचार करने का आह्वान है। निष्कर्ष। फुरान 23:78 में मानवीय क्षमताओं का वर्णन न केवल उनके आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है, बल्कि यह भ्रूण विकास के आधुनिक विज्ञान से भी सुसंगत है। यह वही इलाही ज्ञान और विज्ञान के बीच सामंजस्य है, जो मुसलमानों को इन ईश्वरीय देनों का उपयोग सत्य को पहचानने और कृतज्ञता जताने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार यह आयत एक वैज्ञानिक चमत्कार और नैतिक उपदेश दोनों है, जो मानवता को इन नेमतों पर विचार करने, उनकी कद्र करने और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने का निमंत्रण देती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे, जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।